Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn what adverbs are, their types and easy examples. By the end, you will be able to use adverbs correctly in your own sentences. So let's start. An adverb is a part of speech that modifies a verb, an adjective, or an adverb, providing additional information about how, when, where, why and how much. मतलब एडवर्ब वाक्य का वह हिस्सा है जो किसी भी मेन वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, मीन्स उसको थोड़ा सा चेंज करता है और उनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच. फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वह एक अच्छा गाना गाती है. सो इन दिस सेंटेंस शी इज़ आवर सब्जेक्ट एंड सिंग्स इज आवर मेन वर्ब. एंड वो कैसे गाना गाती है, व्हाट्स द मैनर ऑफ हर, ब्यूटिफुली. तो वो एक बहुत ही सुंदर तरीके से गाना गाती है. तो जो ब्यूटिफुली वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है. सो in the next sentences, modify a verb. How adverb modify a verb? So it tells us more about verb. मतलब ये हमें बताती है verb के बारे में कुछ और ज़्यादा. कैसे? For example, he ran quickly. अब इस सेंटेंस के अंदर he is our subject and ran is our main verb और action verb. अगर हम 1 मिनट के लिए क्विकली वर्ड नहीं राइट करते तो वह दौड़ा. अब वो दौड़ा कैसे है, उसका मैनर क्या था, उसका वे क्या था कि वो क्विकली, बहुत तेजी से दौड़ा. तो जो क्विकली वर्ड है दैट इज अवर एडवर्ब. सो नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव. इन एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव इट कैन डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव, कि ये हमारे एडजेक्टिव को कैसे डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पेंटिंग इज़ ब्यूटिफुल, कि जो नई पेंटिंग है, जो एडजेक्टिव है वो क्या है, हमारी ब्यूटीफुल है. तो जो ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव. इसको इसने क्या किया, डिस्क्राइब किया. सो नेक्स्ट इज आवर मॉडिफाई एन एडवर्ब. इट कैन डिस्क्राइब अदर एडवर्ब्स टू मेक द मीनिंग्स क्लियर, कि जो एडवर्ब है उनका जो मीनिंग है और अच्छे से हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये हमें बताता है. शी ड्राइव्स वेरी स्लोली, कि वह ड्राइव करती है बहुत ही धीरे. अब यहाँ पर जो हमारा स्लोली वर्ड था वो हमारा एडवर्ब था, और अब दूसरे एडवर्ब ने, इट मीन्स वेरी वर्ड ने इसको और अच्छे से डिस्क्राइब किया. सो शी डिस्क्राइब वेरी स्लोली. दिस इज आवर एडवर्ब. सो नेक्स्ट इज, नाउ their types are, at first type is adverb of manner. These adverbs explain how the action is performing. For example, she sings beautifully, वह गाना गाती है. So in this sentence she is our subject and sings is our main verb or action verb, and beautifully वो गाना कैसे गाती है, उसका मैनर क्या है, तो वो है ब्यूटीफुली. तो ब्यूटीफुली वर्ड इज आवर एडवर्ब ऑफ मैनर. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर, शी स्पीक्स सॉफ्टली, वह बोलती है. वो कैसे बोलती है, बहुत ही सॉफ्टली तरीके से. तो सॉफ्टली तरीका जो है वो उसका एडवर्ब ऑफ मैनर है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, आवर सेकेंड टाइप. दीज एडवर्ब्स मॉडिफाई द डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब. मतलब हाउ मच, कितना. हम डिग्री के अंदर बताते हैं कि कोई काम कितना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स वेरी हॉट टूडे, कि आज गर्मी है. अब गर्मी कितनी है, बहुत ज़्यादा. तो वेरी वर्ड जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री को डिस्क्राइब करता है. सेकेंड इज, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, आज वह बहुत ज़्यादा थका हुआ है काम से. तो जो टू वर्क है वो हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, कि हाउ मच, जिनको हम माप ही नहीं सकते. Next, our third type is adverb of frequency. These adverbs indicate how often an action happens, कि कोई काम कितनी बार होता है, चाहे वो दिन में है चाहे वो वीक में है. So for example is, I always go to school, मैं डेली स्कूल जाती हूँ. तो ऑलवेज वर्ड जो है वो हमारा
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कोई काम कितनी बार हुआ। नेक्स्ट इज ही रेयरली ईट्स फास्ट फूड, वह फास्ट फूड जो है वो कभी कभी खाती है। तो अब इसमें इस सेंटेंस में हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? रेयरली वर्ड इज आवर फ्रीक्वेंसी, कि वह कभी कभार जंक फूड या फास्ट फूड खाती है। नाउ आवर फोर्थ टाइप इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। These adverbs show where an action take place, कि ये एडवर्ब हमें ये बताते हैं कि कोई काम कहाँ हुआ। मीन्स फॉर एग्जाम्पल शी इज़ प्लेइंग आउटसाइड, वह बाहर खेल रही है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है कि शी इज़ आवर सब्जेक्ट, इज़ आवर हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेइंग इज़ आवर मेन वर्ब, और आउटसाइड वर्ड जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये हमें प्लेस को डिफाइन करता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी लेफ्ट द की हेयर, उसने चाबी को यहीं छोड़ दिया। अब हेयर वर्ड जो है वो इसमें हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिफाइन करता है। नाउ आवर फिफ्थ टाइप इज एडवर्ब ऑफ टाइम। दीज एडवर्ब्स टेल अस व्हेन एन एक्शन अकर्स, कि कोई काम किस समय पर हुआ ये हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल वी विल गो फॉर शॉपिंग टुमारो, कि हम कल शॉपिंग पर जाएंगे। तो इसमें जो टुमारो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। नाउ आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज ही केम हेयर येस्टरडे, वह यहाँ कल आया। तो यहाँ पर जो येस्टरडे वर्ड है वो हमारा टाइम को बता रहा है। तो आइए अब इसकी एक वर्कशीट करते हैं। दिस इज अ वर्कशीट ऑफ एडवर्ब्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वह गाना गाती है। अब गाने का मैनर्स क्या है? हाउ शी सिंग्स ब्यूटिफुली, ब्यूटिफुली वर्ड इज आवर एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंसेस ही ऑलवेज हेल्प हिज फ्रेंड्स। सो वह अपने फ्रेंड्स की ऑलवेज हेल्प करती है। तो इसमें जो ऑलवेज वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट सेंटेंसेस आई मेट माई कज़न येस्टरडे, मैं अपने कज़न को कल मिला। तो ये जो येस्टरडे वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम को डिफाइन करता है। इन आवर नेक्स्ट सेंटेंस द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल। तो इसमें जो अंडर वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताता है कि जो एक कैट है वो टेबल के नीचे छुपी हुई है। तो अंडर वर्ड इज अवर एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज अवर द सूप इज़ टू सॉल्टी, जो सूप है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। तो ये जो है एडवर्ब की डिग्री बताई गई है कि वो कितना है। इट मीन्स टू इज़, हम टू को हम माप नहीं सकते, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।